नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन मंगलवार का दिन आप सबों के लिए मंगलमय हो। मंगलवार का मतलब मार्स प्लैनेट से है, जिसका कलर रेड है। अनैतिक व्यक्ति, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लगे हैं मेरा। कबीर की महावाणी। किसी भी व्यक्ति को बाथरूम लगे, छोटी वाली शॉर्ट जोड़ की बाथरूम लगे, उनको कहो कि आप अपने इष्ट देव का नाम एक बार ले लो, मतलब जैसे जय श्री राम, तो बोलेगा अबे छोड़, मैं पहले बाथरूम से होके आता हूं। तो इसका मतलब है कि उसका शरीर उसके नियंत्रण में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। तो जब आपका शरीर आपके कंट्रोल में ही नहीं है, तो आप बताइए मालिक कैसे हुए उसके। मालिक का तो पूरा नियंत्रण होता है, वो नियंत्रण में ही नहीं है, आप तो मालिक हुए ही नहीं। जब आप अपने शरीर के ही मालिक नहीं हैं, तो और किसी चीज का मालिक कैसे हो सकते हैं। तो यहां जो है जीवन आपको मिली है, जीवन ये परमात्मा का एक अनमोल देन है, कृत्य है, जिसे आप जी रहे हैं। आपको इसे समाप्त करने का तो अधिकार ही नहीं है। ये तो बात वैसे ही हुई जैसे आप किसी जीव की हत्या करते हैं। वो उसी तरह से आप अगर अपनी हत्या करते हैं, तो जैसे आपने किसी जीव की हत्या की, उससे ही आप मतलब दोनों एक समान है। आप हत्यारे हैं, आप अपराधी हैं। फर्क इतना है कि वो अपराधी दूसरों की हत्या करते हैं और आप स्वयं की हत्या कर लिए। और लोगों के नाना प्रकार के शौक। अब बताइए, चांद पर एक तो मैं जानता हूं आर्मस्ट्रॉन्ग गया था, उसके बाद तो कोई गया नहीं। और जमीन भी बेची जा रही है, लोग खरीद भी रहे हैं। और यहाँ कोरोना के डर से बेचैन है, खौफ में जी रहे हैं, और चांद पे जमीन भी खरीद रहे हैं। अब जब आप चांद पे जमीन खरीदेंगे या दुतल्ले के ऊपर से टेलीस्कोप खरीद के दूरबीन लगवाएंगे और सितारों को गिनेंगे, तो आपका ये हंस तो स्वाभाविक ही है ना यार। अरे ठीक है, कोई अंतर्राष्ट्रीय कोई इंटरनेशनल कंपनी ने इस तरह का करार किया कि वहाँ स्पेस स्टेशन बना रहा है, एयर स्पेस बना रहा है, एक पर्यटक ये क्षेत्र बन करेंगे जहाँ चांद पे लोग सैर करने के लिए जाएंगे। अभी आपने देखा नहीं चंद्रयान का क्या हुआ, जो अभी हिंदुस्तान ने भेजा था, तो उसका टेम्परेचर क्या है, उसकी डिग्री क्या है। पृथ्वी के यहाँ से निकलने के बाद में बहुत सारा के परिवर्तन आते हैं, उसमें सर्वाइव करना, वहाँ पहुँचना। और फिर लोग बेच भी रहे हैं ज़मीन और खरीदने वाले खरीद रहे हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि उस तरह की एजेंसियाँ जो रिसर्च करने के लिए चांद पे और ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में जाना जा सके, तो अब ऐसे बहुत सारे उद्योगपति इस धरती पे हैं जो जिन्होंने शादी ही नहीं की, जिनके बच्चे नहीं हैं, और वो कुछ रिटायर हो चुके हैं या कुछ रिटायर होने वाले हैं। तो वैसे लोग हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब बूढ़े लोगों से नहीं, मतलब वो सब चीज़ में सामर्थ्यवान है। अब मुकेश अंबानी है, तो ये लोग हैं कि ठीक है, फंड पैसा देंगे उस कंपनी को, फिर उस फंड को लगाकर वो चांद के बारे में करेंगे, क्या क्या करेंगे। लेकिन ये लड़का तो अभी क्या बोलते हैं, टेलीविज़न से ये छोटा सा सीरियल से लाइट में आकर के फिल्म में गया। अभी तो इसके शुरू ही हुए थे, तब तक इसका अतते देखिए, इसने हद कर दी थी। टेरिसल क्या बोलते हैं, वो दूरबीन लगवा लिया था और चांद पे ज़मीन खरीद लिया था। तो इस तरह से कबीर की ही वाणी है कि आपके पाँव उतना ही फैलाने चाहिए जितनी लंबी चादर हो आपकी। अभी लोग अति महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, अति महत्वाकांक्षा के इस भंवर में, इस जाल में फंस जाते हैं कि शरीर में साइकोलॉजिकल दो टर्म्स हैं। एक आपको
थानाटोस और एक है डेविडोल। मतलब एक ड्यूरेशन होता है जीवन जीने की इच्छा, और दूसरा होता है थानाटोस मृत्युएशन, मतलब उतना ही मृत्यु की इच्छा। तो ये दो तरीके के रसायन हैं जो जिसकी मात्रा बढ़ जाएगी वो हावी हो जाता है और लोग सुसाइड कर लेते हैं। ये तो मतलब केमिकल फिजिकल एनालिसिस है, पढ़े लिखे इंसानों के द्वारा इस तरह की बातें कही जाती है। लेकिन मिला जुला कर यही है कि आप किसी को, धर्म तो ये कहता है कि आप एक मच्छर को भी नहीं मार सकते, तो खुद को मारना भी किसी जीव को मारने जैसा ही है, एकदम अनैतिक है, पाप है। आपको मारना ही नहीं है, ये तो आपका शरीर है ही नहीं, यही तो जुर्म है, यही तो क्राइम है। तो इस तरह से, और मीडिया वाले को प्रति मैं खासकर मीडिया वालों की निंदा करता हूँ, और कि देखिए उसको तो इस तरह से, वो क्या हीरो का नाम है, सुशांत सिंह राजपूत। और देखिए मज़े की बात की, मुझे दुख लगा कि मैं तो सुना मरा तो दुख लगा, फिर सुना कि बिहारी है तो उससे भी बड़ा दुख लग गया। कि बताइए, एक और कलंक, नालायक बिहारी था वो। अगर सही बिहारी होता, सही इंसान होता, सही हिंदुस्तानी होता, तो अपने देशवासियों को, नहीं तो अपने माता पिता का, नहीं तो साला खुद का तो ख्याल रखता। तो ऐसे लोग हमारे समाज में, मीडिया वाले, बाप रे बाप, उस दिन से ही लगातार दिखाए जा रहे, जैसे कोई बहुत बड़ा महापुरुष ने कोई बड़ी लीला कर दी हो। इसलिए इसी कारण से मैं मीडिया वालों को भी निंदा करती हूँ। गलत संदेश समाज में दे रहे हैं, वो नहीं देना चाहिए। तो खास करके 2-4 भाई बंधु जो मुझे सुनते हैं, देखते हैं, जिनके सामने मैं अपने भावना को रखता हूँ, उन सबों से रिक्वेस्ट है कि वो गलत है, उसको ज़्यादा चर्चा नहीं करें। हाँ, उसमें क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन उसका जो क्या बोलते हैं, सारथी था, जो चलाने वाला होता है, ड्राइवर था, वहीं गड़बड़ था। उस ड्राइवर की वही कहानी है जो नशे में धुत होकर पहाड़ियों से गाड़ी को गिरा देता है। ये शरीर आपका गाड़ी है, ट्रक है, बस है, कोई इंजन है, आप सिर्फ ड्राइवर हैं, मालिक तो वो है। और बिना मालिक के आदेश का ड्राइवर नहीं चला सकता। जो ड्राइवर चलाए और नशे में धुत होकर पहाड़ियों से खाई में गिरा दे, खुद तो अपने जाए ही, बहुत लोगों के भावनाओं को भी नुकसान पहुंचाए, ये भी बहुत बड़ा अपराध है उसने किया। तो कदापि आप ऐसा नहीं सोचे, प्रत्येक कोई संसार में ऐसा चीज नहीं है सोल्यूशन। मनुष्य तो समस्या लेकर ही पैदा होते हैं, लेकिन बाद में वो पार्ट ऑफ द आंसर, समाधान का पात्र बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे भी इजाज़त, कल फिर मिलूंगा। धन्यवाद।